हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टिल पांडा। स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज के थ्रू एमपीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संदीप पवार आज आपके लिए लेके आया हूँ एशियन कॉन्टिनेंट पार्ट 2, जिसमें हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, and the first question is, which is not the part of Southeast Asian countries? कि इन सारी कंट्रीज में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का पार्ट नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग बता दूं कि एक ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है जिसे कहा जाता है आसियान। ध्यान रखना है आपको, क्या कहा जाता है सर? आसियान। कब फॉर्म हुआ था सर? तो 1967 में। साथ ही आपको ध्यान रखना है कहाँ फॉर्म हुआ था सर? तो एक्चुअली में इसका फॉर्मेशन किया गया था बैंकॉक में, द कैपिटल सिटी ऑफ थाईलैंड। बैंकॉक में फॉर्म हुआ था सर, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द हेडक्वार्टर, देन द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान इज इन जकार्ता। हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर इसका? जकार्ता में है। ध्यान रखना आपको, एंड जकार्ता इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया। सारी चीजें आपको वन बाय वन ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछे कि सर आसियान का फुल फॉर्म क्या रखना, क्या होता है, तो आपको बताना है आसियान इज द, या फुल फॉर्म ऑफ आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या बताना है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज कॉल्ड आसियान सर, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। कहां पर हुआ था? तो बैंकॉक में, द कैपिटल सिटी ऑफ थाईलैंड। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका सर? तो जकार्ता में। और आज की डेट में इसके परमानेंट मेंबर्स हैं 10 कंट्रीज, क्योंकि अल्टीमेटली किसका पार्ट है? तो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, कौन सी कंट्री जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का पार्ट नहीं है, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नहीं, कंट्री नहीं है। लेट्स सी द ऑप्शंस, फिलीपाइंस, लाओस, जापान एंड थाईलैंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज जापान। बिकॉज सर जापान इज द कंट्री जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का पार्ट नहीं है। तो लेट्स सी कि कौन कौन से कंट्रीज है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपाइंस एंड इंडोनेशिया। दीज आर द 10 कंट्रीज जो क्या है सर इसके परमानेंट मेंबर्स है आसियान के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट करंट डे कंट्री डज द साल्वीन रिवर बिगिन? कि किस पर्टिकुलर कंट्री से साल्वीन रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। लेट्स सी द ऑप्शंस। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज चाइना, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चाइना इज द कंट्री सर जहां से रिवर साल्वीन ओरिजिनेट होती है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं रिवर साल्वीन को। First of all, you have to remember that river Salween originates from Tibet Plateau. कहाँ से ओरिजिनेट होती है सर? तो तिब्बत प्लेटियो से ओरिजिनेट होती है। कहाँ फ्लो करती है सर? तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में ही क्या करती है? फ्लो करती है। आप मैप में देख पा रहे हैं, दिस इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ रिवर साल्वीन, और अल्टीमेटली ये फ्लो करती है थ्रू आउट द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अल्टीमेटली जाके कहां पर? बे ऑफ बंगाल में अपने आप को ये ड्रेन कर देती है। नाउ आपको ध्यान रखना है कि सर साल्वीन रिवर बेसिन जो है, क्या सर? द साल्वीन रिवर बेसिन, साल्वीन रिवर बेसिन जो है वर्ल्ड वाइड फेमस है फॉर ओपियम प्रोडक्शन। किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है? किसके कल्टीवेशन के लिए फेमस है? तो ओपियम कल्टीवेशन या प्रोडक्शन के लिए फेमस है। दैट इज वाई कभी कभार कहा जाता है कि साल्वीन रिवर बेसिन इज द रिवर बेसिन जिसमें गोल्डन ट्रायंगल क्या है? लोकेटेड, या गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओपियम प्रोडक्शन कहां पर पाया जाता है? तो साल्वीन रिवर बेसिन में पाया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following country has the largest share in global mangrove areas? That means कि
मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट किस कंट्री में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? So let's see the options. The very first option is Brazil. The second one is Mexico. Third one is Australia, and the last one is Indonesia. And yes, this is the correct answer. Indonesia is the country sir जहां पे ग्लोबली यदि हम लोग देखें तो लार्जेस्ट शेयर है किस चीज के? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के सर. दैट इज व्हाई आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी, विच इज इंडोनेशिया. नाउ ध्यान रखना आपको सर, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया इज जकार्ता. हाँ, नाउ डे इस चीज को या जकार्ता को चेंज करने की बात चल रही है, बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज इन फ्यूचर या आने वाले कुछ सालों में जो जकार्ता है वो क्या होने वाला है, मे भी मतलब प्रोबेबली क्या हो जाए, ये ओशियन में सिंक कर जाए, डूब जाए. दैट इज कैपिटल को चेंज करने की बात चल रही है. द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा. द कैपिटल सिटी ऑफ मैक्सिको इज मैक्सिको सिटी. एंड द कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील इज ब्राजीलिया. तो सारे ही कंट्रीज की कैपिटल आपको ध्यान रखना है. नाउ आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट अगेन घबराना नहीं है आपको. तो द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस. स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, राइट ऑप्शन को चूज करना है. लेट्स सी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज द डेड सी इज अ सॉल्ट लेक बिटवीन द वेस्ट बैंक एंड इजराइल. सो आप मैप में देख पा रहे हैं, दिस इज द डेड सी. ठीक है, अब डेड सी है सर किसके किसके बीच में है? इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में. तो अकॉर्डिंगली एक और कंट्री ध्यान रखना है आपको, जॉर्डन भी है सर इसके आसपास में. बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा वो क्या हो जाता है? सही हो जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट है सर. लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज द डीपेस्ट हाइपर सलाइन लेक इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सलाइन वाटर लेक भी बोल सकते हो आप इसको. तो सर जो दूसरा स्टेटमेंट है हम लोगों का वो भी क्या है? सही हो जाता है. सो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. सॉरी, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज बोथ. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और करेक्ट सर. नाउ let's talk about next question. The next question is Nobi and Kanto plains are located in which of the following countries? किस पर्टिकुलर कंट्री में कांटो इन नोबी प्लेन्स जो है वो एक्सटेंडेड है या पाए जाते हैं? सो द ऑप्शंस आर नॉर्थ कोरिया, सेकंड वन इज साउथ कोरिया, थर्ड इज जापान, लास्ट वन इज चाइना. तो आपको ध्यान रखना है कि कांटो एंड नोबी प्लेन्स जो है बेसिकली पाए जाते हैं कहाँ पर? जापान में पाए जाते हैं. घास के मैदान है ये एक तरह के. लेट्स सी द कैपिटल सिटी ऑफ द कंट्रीज. तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है सर? एंड रिमेंबर द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया इज प्योंगयांग. क्या है सर कैपिटल सिटी इसकी? प्योंगयांग. द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ कोरिया इज सियोल सर. द कैपिटल सिटी ऑफ जापान इज टोक्यो. is located in the largest island of Japan, which is Honshu. Honshu, Hokkaido, Shikoku, Kyushu. ये चार इंपॉर्टेंट आइलैंड्स जापान के आपको ध्यान रखना है. एंड द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना इज बीजिंग. सो कंट्रीज साथ ही उनकी कैपिटल भी आपको ध्यान रखना है. अगेन आपको ध्यान रखना है तो जापान जो होता है इसे जाना जाता है एक और नाम से, विच इज निप्पन. क्या मतलब होता है सर इसका? इसका मतलब होता है द कंट्री ऑफ सन्स ओरिजिन. जिस कंट्री से क्या हो रहा है, सन का ओरिजिन हो रहा है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? जापानीज लैंग्वेज में बोला जाता है निप्पन. दैट इज व्हाई जापान के लिए निप्पन टर्म भी यूज किया जाता है. लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. And here is the next question, which is the two ranges of the Elbrus Mountains and the Zagros Mountain. दोनों ही माउंटेन्स जो है आपको टर्की में मिलेंगे, टर्की के आसपास.
कन्वर्ज एट द नॉट ऑफ। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, नॉट होता है क्या है, तो एक ज्योग्राफिकल फीचर होता है, बेसिकली एक माउंटेन एरिया होता है जहां से नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस ओरिजिनेट होती है। इफ यू टॉक अबाउट पामीर नॉट, पामीर नॉट एक नॉट है सर, इससे नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस ओरिजिनेट होती है। माउंटेन रेंजेस लाइक हिमालयास, क्यूनलुनशैन, तिएनशैन, हिंदू कुश, ठीक है। तो ये सारी ही माउंटेन रेंजेस ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है सर, पामीर नॉट से। तो ऐसे ही टर्की में दो माउंटेन रेंजेस, एल्ब्रूज माउंटेन्स एंड जैग्रोस माउंटेन्स, ये ओरिजिनेट होती है बेसिकली माउंट अरारट से। तो आपको ध्यान रखना है कि माउंट अरारट इज द माउंटेन नॉट जहां पर आके दो माउंटेन रेंजेस कन्वर्ज कर दिया, दोनों माउंटेन रेंजेस बेसिकली ओरिजिनेट हो रही है। पामीर नॉट ध्यान रखना है आपको, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है सर और आके कन्वर्ज होती है, मिलती है। सेकंड आपको ध्यान रखना माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड क्यूनलुन माउंटेन। अभी मैंने आपको बताया कि एक माउंटेन रेंजेस है नॉर्थवर्ड जिसका एक्सटेंशन होता है पामीर नॉट से, हिमालयास के ऊपर देखने को मिलेगी आपको। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, consider the following statements and identify the right ones. Statement को पढ़ना है, right one choose करना है। So the very first statement is, strait is a narrow stretch of water connecting two large bodies of water or seas. So the first statement is correct. क्यों correct? तो हम लोगों ने देखा है कि strait ultimately क्या होती है, strait is nothing but a नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जो दो लैंड मासेस को सेपरेट करेगी और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करती है सर, जोड़ने का काम करती है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हम लोगों का सही हो जाता है। एंड द नेक्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज, जोहर स्ट्रेट सेपरेट्स सिंगापुर फ्रॉम मलेशिया पेनिनसुला। ध्यान देना आपको, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग डायग्राम में कि सर ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है दिस इज द मलेशिया, दिस इज सिंगापुर, दोनों के बीच में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है जिसे कहा जाता है जोहर स्ट्रेट। क्या कहा जाता है इसको सर, तो इट इज कॉल्ड जोहर स्ट्रेट। सो अकॉर्डिंगली बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और करेक्ट। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, अगेन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और करेक्ट सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज, एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द ऑप्शन, महावेली ऑफ श्रीलंका, माफ कीजिएगा इसमें ऑप्शंस नहीं, महावेली ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की महावेली द लॉन्गेस्ट रिवर है क्या सर, नहीं, दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। गंगा ऑफ इंडिया, नहीं, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। यदि हम लोग बात करें longest river of India की, and the longest river of India is river गंगा। और पीसीएस ने एक बार पूछा हुआ है longest tributary of river गंगा is river यमुना। ध्यान रखना आपको, river यमुना is the longest tributary of river गंगा। Let's talk about next one, Yangtze of China. Yes my friends, this is the correct answer of the question. River Yangtze is the longest river of Asia. And the next one, Huanghu river, this is the second longest river। ध्यान रखना आपको, second longest river of Asia as well as second longest river of China too। साथ ही आपको ध्यान रखना, this is also known as येलो रिवर। क्या कहा जाता है इसको माय फ्रेंड, येलो रिवर भी कहा जाता है। So let's talk about the next question। हम लोगों का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल एयरलाइन ऑफ इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस जनरली आते हैं और हम लोग जब एशियन कॉन्टिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं दैट इज वाई इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। तो आपको ध्यान रखना है दैट द नेशनल एयरलाइन ऑफ इंडोनेशिया इज गरुड़ा सर, और गरुड़, यहाँ पर आप एक एरोप्लेन भी देख पा रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है गरुड़ा इंडोनेशिया। दैट मीन्स कि इंडोनेशिया की जो एयरलाइन है जिसका नाम क्या है सर, गरुड़ा है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सर वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ रहती है, इंडोनेशिया में। बट यदि कल्चरली बात करें हम लोगों का तो उसका कल्चर बहुत हद तक मैच करता है हिंदुइज्म से, ठीक है।
दैट इज द रीजन कि वहां की जो एयरलाइन है उसका नाम क्या रखा गया है, गरुड़ा रखा गया है सर। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following plateaus is are plateaus is also known as एशिया माइनर। किस प्लेट्यू को एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है? जब भी एशिया माइनर को डिस्कस करते हैं हम लोग तो आपको ध्यान रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्की सर। ठीक है, तो देखना है आपको कौन कौन से ऑप्शन है। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज कटंगा प्लेट्यू। तो कटंगा प्लेट्यू इज इन अफ्रीका सर। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट आंसर हो नहीं सकता। सेकंड वन इज एनाटोलिया प्लेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या है सर? एनाटोलिया प्लेट्यू इज द प्लेट्यू जिसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है सर, तो एशिया माइनर के नाम से जाना है। कहां पर है सर? ये टर्की में। तिब्बत प्लेट्यू जैसा कि हम लोग जानते हैं इसे कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा जाता है सर तिब्बत प्लेट्यू को? तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। साथ ही ध्यान रखना है आपको खोराट प्लेट्यू विच इज इन थाईलैंड। कहां पर है सर ये खोराट प्लेट्यू? तो थाईलैंड में। सो ध्यान रखना है कि एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है सर एनाटोलिया प्लेट्यू को। कटंगा प्लेट्यू जो है सर अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में है। तिब्बत प्लेट्यू जो कि आपको हिमालय के नॉर्थ में देखने को मिलेगा, क्या कहा जाता है सर? रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है सर। साथ ही खोराट प्लेट्यू कहां पर सिचुएटेड है? तो इट इज लोकेटेड और सिचुएटेड इन थाईलैंड सर। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जापान एन आइलैंड कंट्री। जापान क्या है सर? तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। जापान इज एन आर्किपेलेगो, दैट मींस इट ग्रुप ऑफ आइलैंड इज नंबर ऑफ आइलैंड्स है वहां पे। लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो इजी लग रहा है, बट यहाँ पर ऐड किस लिए किया अपन लोगों ने? बिकॉज आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब हम लोग ओशियंस देखते हैं। एंड वी सी कि सर अमेरिका के वेस्ट में हम लोगों को देखने को मिलता है पैसिफिक ओशियन, और जापान जो है ईस्ट में है। जब भी आप मैप देखते हो जापान उसमें ईस्ट में दिखता है। तो कहीं से कहीं तक आपके माइंड में नहीं आता है कि जापानीज आइलैंड जो होगा वो पैसिफिक ओशियन में होगा। दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन को यहाँ पर अपन ने इंक्लूड किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशियन। दैट मींस जापानीज आर्किपेलेगो इज इन पैसिफिक ओशियन सर। पैसिफिक ओशियन में भी आता है। कौन से पैसिफिक ओशियन में? तो रिमेंबर इट इज इन नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सर दिस इज ग्रुप ऑफ 7 मेजर आइलैंड्स। ठीक है, सॉरी 4 मेजर आइलैंड ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशू। ध्यान रखना है आपको द कैपिटल सिटी ऑफ जापान विच इज टोक्यो। टोक्यो कहां पे है सर? होन्शु आइलैंड में है। एंड ऑल्सो दिस इज द लार्जेस्ट और बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापानीज आर्किपेलेगो। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन। The question is which of the following country is not the member of the ASEAN countries? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आसियान क्या है सर? एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज इंक्लूड की जाती है। ये 10 की 10 कंट्रीज इसके मेंबर कंट्रीज है। फॉर्मेशन कब हुआ? as we discussed is formed in 1967 in Bangkok। हेडक्वार्टर कहां पर है सर इसका? जकार्ता इन इंडोनेशिया। आइए ऑप्शंस देखते हैं। लाओस, यस सर लाओस इज द कंट्री जो इसकी मेंबर कंट्री है। लाओस देख पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट कंबोडिया, यस सर कंबोडिया अगेन इज द कंट्री जो क्या है इसकी मेंबर कंट्री है। फिलीपाइंस भी मेंबर कंट्री है। मॉरिशियस इज द करेक्ट आंसर। सो दैट मींस कि मॉरिशियस इज द कंट्री जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का पार्ट नहीं है, इसका मेंबर कंट्री नहीं है। लेट्स सी द कैपिटल सिटीज ऑफ द कंट्रीज। लाओस, रिमेंबर द कैपिटल सिटी ऑफ लाओस इज वियंतियन। क्या है सर कैपिटल सिटी? तो रिमेंबर द कैपिटल सिटी ऑफ लाओस इज वियंतियन। आल्सो दिस इज द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ध्यान रखना आपको एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है। कैपिटल सिटी ऑफ कंबोडिया, ध्यान रखना आपको द कैपिटल सिटी ऑफ कंबोडिया इज सर नॉम पेन। क्या है कैपिटल सिटी? नॉम पेन।
साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है सर, कंबोडिया इज द कंट्री विद द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड। अंकोर वाट क्या कहा जाता है सर? अंकोर वाट टेम्पल सर कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर है? तो कंबोडिया में है। किसने बनाया था? रिमेंबर इट इज बिल्ट बाय सूर्यवर्मना, सूर्यवर्मना सेकंड सर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट फिलीपाइंस, द कैपिटल सिटी ऑफ फिलीपाइंस इज मनीला सर। The last one, Mauritius. Mauritius. The capital city of Mauritius is Port Louis. The capital city of Mauritius is क्या है सर? तो Port Louis is the capital city of Mauritius. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सर? आंसर इज डी इज Mauritius and the capital city of Mauritius is Port Louis. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The next question is which is the world's most populous island? ध्यान रखना है आपको, वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस आइलैंड की बात करें हम लोग। लेट्स सी द ऑप्शंस। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज होन्शु आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान सर, होन्शु, ठीक है। द सेकंड वन इज जावा। यस माय फ्रेंड्स, दिस इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज जावा आइलैंड, एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। This is the most populous island worldwide or globally we can say. जोन ध्यान रखना है आपको, it is the island of Philippines, ठीक है। फिलीपाइंस अभी देखा था हम लोगों ने, कैपिटल सिटी ऑफ फिलीपाइंस इज मनीला सर। तो मनीला सिचुएटेड है कौन से आइलैंड पर सर? तो लुजोन पे। नेक्स्ट इज सुमात्रा, अगेन एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया सर। ध्यान रखना है आपको, इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्किपेलेगो और ग्रुप ऑफ आइलैंड है सर, ठीक है, जिसमें मोर देन 13,000 आइलैंड क्या है, शामिल है। देख पा रहे आप लोग कौन कौन से आइलैंड आपको ध्यान रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर सुमात्रा, द जावा आइलैंड एंड द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया व्हिच इज जकार्ता। कौन से आइलैंड पे है सर? तो जावा पे। एंड एज वी डिस्कस दिस इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ इंडोनेशिया टू। नेक्स्ट ध्यान रखना है कालीमंतान, इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ठीक है। अब इस आइलैंड को देखिएगा, तो इसी आइलैंड पर तीन कंट्रीज है या तीन कंट्रीज की टेरिटरी है। फर्स्ट इज ब्रुनेई, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अब आपको ध्यान रखना है एक और इंपॉर्टेंट आइलैंड है सर, सेलिबीज और सुलावेसी आइलैंड। एक आइलैंड और ध्यान रखेंगे, न्यू गिनिया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया इज नोन एज। इंडोनेशिया और मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? सॉरी, इंडोनेशिया में, इंडिया में बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग जानते हैं जूम कल्टीवेशन के नाम से, जूमिंग कल्टीवेशन के नाम से। तो इस तरह के कल्टीवेशन वर्ल्ड वाइड भी किए जाते हैं डिफरेंट ट्राइब्स के द्वारा। सो लेट्स सी कि इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या कहा जाता है इस तरह के कल्टीवेशन को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। The first option is Ray, second one is Tongya, third one is Ladang. Yes, Ladang is the correct answer. That means कि सर इंडोनेशिया और मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है लदांग। As I told कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो इस टेबल में आप लोग देख पा रहे हैं, फिर बेसिकली इसको हम लोग जूमिंग कल्टीवेशन और बेवार कह देते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में है, बेसिकली इंडिया में। सेकंड लदांग देख पा रहे हैं आप लोग, लदांग कहाँ कहा जाता है सर? मलेशिया एज वेल एज इंडोनेशिया टू। मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? लदांग। फिर कैनिंग और चेंगिंग ये कहा जाता है सर फिलीपाइंस में, फिल्पा, ऑप्शन नंबर डी है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज और मैक्सिको में। इसके अलावा देख पा रहे हैं आप लोग कोनुको, कोनुको कहा जाता है सर वेनेजुएला में। नेक्स्ट रोका, ब्राजील में। अब ये रोका वाला रोका नहीं है, रोका इज द अनदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो रोका कहाँ कहा जाता है? ब्राजील में। नेक्स्ट इज मसोले, कॉन्गो, अफ्रीका। रे, रे कहाँ जाता है, कहाँ कहा जाता है सर? तो वियतनाम में।
हुमा, ध्यान रखना है, इट इज अगेन अनदर नेम ऑफ लदांग कल्टीवेशन, दुमिंग कल्टीवेशन और लदांग कल्टीवेशन। इंडोनेशिया में ही क्या कहा जाता है सर इसको? हुमा टोंगिया, टोंगिया कहा जाता है। म्यांमार में लास्ट वन चेन, इट इज इन श्रीलंका, श्रीलंका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है सर? तो चेन कहा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, which island of Indonesia has predominantly Hindu population? As I discussed कि इंडोनेशिया है तो सर इस्लाम कंट्री और मुस्लिम कंट्री, बट वहां का जो कल्चर आपको बहुत हद तक सिमिलर दिखेगा हिंदुइज्म के। दैट इज वाई वहां पर एक पूरा का पूरा आइलैंड है जहाँ की जो पॉपुलेशन है बेसिकली हिंदी पॉपुलेशन है। तो आइलैंड कौन सा है सर? तो बाली, बाली इज द आइलैंड सर जहाँ के मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है? हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following countries is known as the land of the morning calm? ठीक है, मॉर्निंग काम की कंट्री किसे कहा जाता है फर्स्ट ऑफ? तो लेट्स सी, वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज जापान, और जापान को कहा जाता है सर द कंट्री ऑफ राइजिंग सन, द कंट्री ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? जापान को। साउथ कोरिया, यस माय फ्रेंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। साउथ कोरिया इज द कंट्री जिसे क्या कहा जाता है सर? द कंट्री ऑफ मॉर्निंग काम। नेक्स्ट थाईलैंड, द कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, द कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट। लास्ट वन म्यांमार, कैपिटल सिटी ऑफ म्यांमार इज नैपिडाउ, इसे कहा जाता है द कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडास, गोल्डन पैगोडास। गोल्डन पैगोडास क्या है? तो बेसिकली दीज आर दी बुद्धिस्ट टेंपल और मॉनेस्ट्री वी कैन से। व्हाइट एलिफेंट, आप लोगों ने हाथी मेरे साथी मूवी देखी होगी, ठीक है, हाई मूवी है एक, दैट इज द रीजन कि इसको कहा जाता है द कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट। साउथ कोरिया बेसिकली यहाँ के जो लोग होते हैं उनका नेचर बहुत काम होता है, दैट इज द रीजन इसको कहा जाता है कंट्री ऑफ मॉर्निंग काम। जापान ईस्टर्न कंट्री है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। तो होप आप लोगों को सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे।